पुरानी आदतें। आपको राधे राधे मित्र, हरे कृष्णा। पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें कैसे अपनाएं, जीवन में आप सीख लीजिए। पुरानी आदतें छोड़कर नई आदत कैसे अपने जीवन में अपनाएं। दोस्त, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, सभी देशवासियों, सज्जनों, सभी से मैं कहता हूँ कि गीता उपदेश श्री भगवान कृष्ण जी जिस प्रकार से गीता भावनाओं को, और हम लोग उसमें जब स्नान करते हैं, गीता सार में हिलकर स्नान करते हैं, तो जीवन का परम मित्र अपरम प्रकृति हमको दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं, जो ध्यान से इस कथाओं में सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इस माध्यम और इन कथाओं में जब गीता में हम स्नान करते हैं तो कैसे हमारा जीवन सुख माया में आ जाती है। पुरानी आदतें छोड़कर नई आदत कैसे अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाना और नई आदतों में अपना ढल जाना। आप मान लीजिए मित्र कि आप जन्म लेते हैं तो जन्म से बचपन में बहुत सारी गुल्ली डंडे खेलते हुए सारी भूल कर आगे की ओर, फिर जैसे जैसे बड़ा होते हैं वैसे वैसे उस पदार्थ से आप बड़े होकर जीवन को आगे की ओर ले जाते हैं। फिर पुराने वाले धीरे धीरे बातों को भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि पुरानी आदतें को अगर जो आप निष्ठ और कपट किए हो, आप छल किए हो, झूठ बोले हो, लालच किए हो, बुराइयों की है, किसी को सताए हैं, किसी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाए हैं, ठेस आपसे पहुंचा है, वो सब बातों को भूल जाओ और इस सब बातों को भुलाकर मेरे शरणों में आ जाओ। अगर मेरे शरण में आ गया तुम्हारा जीवन में मैं कल्याण ही कल्याण कर दूंगा। तुम अपने आप को अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को समझो और बातों को समझाने का प्रयास करो। आजकल डुबाने वाले बहुत हैं सजनों, आपको बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके पैर खींचने वाले हजारों हजार मिलेंगे, लाखों लाख मिलेंगे, लेकिन आपको खड़ा करने वाले कोई नहीं जीवन में मिलेगा। आप रोड पर गिरे रहिएगा, छरपटायत रहिएगा, आपको कोई परिस्थिति में कोई नहीं उठाएगा। अगर जो उठा लिया वो परमात्मा के भेजा हुआ दूत आपको उठाया, तो समझ लेना मित्र कि मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसा किया हो कि आज हमको वो उठाया है रोड पर गिरा हुए। जब परमात्मा की नजर पड़ जाती है अपने भक्तों पर तो परमात्मा स्वयं उनको चुन लेते हैं और चुनकर भगवान उनको जब अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो जीवन में आप गिरे हुए भी रहिएगा तो उठकर चलना प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं, ईश्वर हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जितना पोटासियम, कैल्शियम, विटामिन D3, C जो हमारा शरीर में हम लोगों को अर्पण करते हैं, जो भगवान सूर्य जो प्रकाश फैलते हैं, उनसे हम लोगों को विटामिन D की प्राप्ति होती है।
और विटामिन डी और सी, पोटासियम, कैल्शियम सब की आवश्यकता होती, उससे हम खाना से अपने शरीर को, सारा चीज को अपने भावनाओं में और अपने रोग की क्षमता को मारने के लिए और अपना विटामिन और अपने पोटासियम, कैल्शियम लेने का प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति को प्रदान करते हैं अपना शरीर से, तो भगवान हमको विटामिन की तरह उठा देते हैं। और जब विटामिन की तरह उठा देते हैं तो भगवान जीवन में जय जयकार कर देते हैं। इसलिए पुरानी आदतों को छोड़ दो और नई आदतों को शुरुआत करो। शुरुआत करने से ही आपका जीवन का प्रकाश ही जीवन को फैलेगा। इसलिए नई आदत को कैसे अपनाए? नए आदत को धीरे धीरे अपनाइए। पुरानी आदतों को छोड़ने का प्रयास करिएगा तो नए नए आदत लगाइएगा, तो नए नए चीज को आपको सीखने का, नए आदत बनने का आपका जीवन ढल जाएगा। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ के वातावरण में पुराने वाले वातावरण भूलकर नए वातावरण में आप ढल जाते हैं। ये तो सब कोई जानते हैं मित्र। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना जीवन में जिस प्रकार से अपनी परिस्थितियों को संभाल लेते हैं, वह महान और वह ऋषि, महर्षि, ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। मात्र साधु बनने से कुछ नहीं होता। आपका नियत सही हो, आपका नियत साफ हो, आपका शुद्ध विचार हो, आप किसी के प्रति गलत भावनाएं ना हो, वह साधु है, वह महात्मा है। खाली दाढ़ी बनाने से, दाढ़ी बड़े बड़े बढ़ा लिए, चोटी बढ़ा लिए, आपका मन में नए नए प्रकार का दुरुपयोग, आपका घृणा है अंदर में, किसी के प्रतिष्ठा, किसी को हनन करना, ये आप साधु नहीं हैं, ये आप महात्मा नहीं हैं। आपका जीवन में जो महात्मा है, साधु है, जो आपका अंदर में ही बैठा हुआ है, उसको शुद्ध करने का प्रयास करो। और जब वो शुद्ध हो जाएगा तो आप परमात्मा को चुन लीजिएगा। दोस्त, मैं सच कहता हूँ। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुन लीजिए मित्र, पूर्ण अधिकार स्थापना करने के काम को मार सकता है। पूर्ण स्थापना जैसे पूर्व को भुला देना। मैंने आपको कहा कि पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदत को कैसे अपनाएं, तो इसी पर भगवान कह रहे हैं काम को मार सकता है। पुरानी कामों को, जो भावनाएं, उसको खत्म कर दो, अपने जीवन से मार दो। सोचो कि मर गया और नई आदत को अपना लो कि अभी नया ही शुरुआतों से ही मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। जैसे माला हम पहने हुए, आप समझ जाइए कि माला हमको भी पहनना है। हम शुद्ध बोल, शुद्ध वचन, शुद्ध किसी के बेटी बहू पर नज़र गलत ना रखकर अपना आगे की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये है हमारा जीवन का कल्याण है। फिर आपका इस धरती पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब आप सही हो तब, जब आप गलत हो तो आपको कोई भी हिला के चल जाएगा। इसलिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा मित्र। इस प्रकार से हाँ, इस बातों को समझने के लिए इन श्लोकों की प्रवृत्ति हुई है। यदि इंद्रिया, मन और बुद्धि से काम को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है तो उनके द्वारा काम को मारने के लिए कहना ही असत्य होगा। काम, क्रोध, लोभ, इसम जो है, इसम को सताना, इसम को खत्म करना और अपने कर्म पर नियंत्रण और श्रेष्ठ ही कर्म है। अपने इंद्रियों पर काबू करना ही श्रेष्ठ है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आप कर्म कर सकते हो, फल आपकी बस की चीज नहीं है। आज आप पटना जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो,
ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, भूटान जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब वो जान जाइएगा कि मेरा काम हो ही जाएगा, नहीं, आप वहाँ पहले तो जाइए। हो सकता है भगवान आपको काम कर दें, न भी हो सकते, निराश क्यों होना है। आज न तो कल होगा ही, लेकिन पहले तो वहाँ जाना ही पड़ेगा ना। बिना गेले तो भैया कुछ होगा नहीं, इसलिए अपना तो कर्म करना ही पड़ेगा। इंद्रियों पर काबू रखना है। आप नहीं कि जा रहे हैं 10 को गलत संबंध, हम गलत व्यवहार बनाकर जा रहे हैं, किसी को बेटी बहू को नज़र गलत निगाहों से देखना महापाप कहलाता है। इस सब पाप से बचने का, इस सब अपने अंदर की भावनाओं को समझिए मित्र। इसलिए मारने के लिए कहना ही असत्य होगा। इस प्रकार से इसके सिवा सपद का अर्थ काम मानना कठोर निष्ठा के वर्णन से भी विरोध पड़ेगा। अतः यहाँ सपद काम का वाचक नहीं है, किंतु दूसरे अध्याय में किसी लक्षण करके कहा गया है कि रस प्यास और दृष्टि निवार्तन के उससे प्रत्यक्ष अर्थात नित्य शुद्ध बुद्धि रूपा परमात्मा को ही वाचक है। जो शुद्ध वातावरण जो बोलता है, रस आदित्य को और बुद्धि परमात्मा में लगाता है, नित्य शुद्ध बुद्धि स्वरूपा परमात्मा को ही वाचक है। संबंध अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्ण अनुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ, आत्मा को भी सर्वश्रेष्ठ समझकर काम रूप बैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हैं। आपको अंदर में जो क्रोध है उसको सहन करो और उसको मारो, तब आपको भगवान प्राप्त होंगे, नहीं तो भगवान आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें कैसे अपनाएं। इसलिए अपने जीवन में जो प्रकार से है इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सुषम बल और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाबाहो तुम इस काम रूप दुर्न शत्रु को मार डालो। अपने अंदर को जो शत्रु है वो शत्रु को तुम मार डालो, और जब शत्रु को तुम मार डालेगा तुम्हारा जीवन में कल्याण ही कल्याण प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं बुद्धिमान पुरुष और इसी को कहते हैं ज्ञानी पुरुष। जो ज्ञानी पुरुष अपने अंदर को पित्त को और अपने कपित को मार बैठता है, सजनों, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका रास्ता भी साफ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जो परिश्रम है, जो प्रकाशित है, जो भावनाएं उत्पन्न है, वो अपना जीवन से हटाकर और प्रभु का नित्यन सेवा करिए। तो मित्र, राधे राधे। जय श्री कृष्णा के वचन को सुनते हुए सबको हर प्रकार से अभ्यासों का परिवर्तन होता है। तो राधे राधे मित्र, हरे कृष्णा। हे सजनों, राधे राधे कहते जाइए, बहुत सुकून मिलेगा और जीवन में जय जय कल्याण की प्राप्ति होगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों।